बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार शकरकंदी, साथ में ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनाई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमने जो शकरकंदी है इसको पकाया है और बिना उबाले स्टीम के अंदर हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही झटपट हमने इसको तैयार कर लिया था और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपने भी ये खानी है तो आप भी लाजमी जल्दी से ये रेसिपी देखिए और बिना स्किप किए और फिर जल्दी से लाइए शकरकंदी और साथ में बनाइए मज़ेदार सी चटनी। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको पिछली वीडियो जो दिखाई थी, क्योंकि मैंने संघाड़े जो बॉयल किए थे तो उसके साथ ही मैंने शकरकंदी को भी बॉयल कर लिया था, पका लिया था। तो क्योंकि प्रेशर कुकर में तो उसमें सॉरी सिलेंडर में गैस नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको आग पे, लकड़ियों की आग पे बनाया था। तो इसलिए इसको बिना धोए ही जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि लकड़ियाँ ख़त्म ना हो जाएं, तो इसी तरह से हमने इसको पका लिया था। नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है, ऊपर एक प्लेट रखी है और नीचे 1 गिलास पानी डाला है कुकर के अंदर। और सारी शकरकंदी इसको धो लिया था अच्छे तरीके से और दोनों साइडों से जो गंदी गंदी सी रफ सी शकरकंदी थी उसको हमने काट लिया था, साइडें जो होती हैं। और अब हम इस तरह से शकरकंदी को सारी इस तरह से रख देंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे ताकि सेट करके, ताकि सारी शकरकंदी इसके अंदर आसानी से आ सके। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये इसके अंदर आ गई थी। और अब हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को और इसको रख देंगे चूल्हे पे। तो यहाँ पर देखें, चूल्हे के ऊपर इसको मैंने रख दिया था और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैंने इसको प्रेशर लगाया है। सीटी बोलने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसको बंद कर दिया था और फिर मैंने इसी तरह से स्टीम के अंदर ही इसको रहने दिया था। और स्टीम जब ख़त्म हो गई खुद ही, तब मैंने इसको प्रेशर कुकर को खोला है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें, चेक करें, बहुत ही आसानी से ये शकरकंदी खुश्क बिल्कुल तैयार हुई है। अभी मैं आपको सारी जो है वो निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं है और इसके अंदर टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है जो हम बिना उबाले इसको शकरकंदी को पकाते हैं। तो मैं अभी आपको काट कर भी दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही आसानी से कट गई है और अंदर तक पकी हुई है। और अभी मैं आपको, ये थोड़ी ठंडी होती है तो फिर आपको छील कर दिखाती हूँ। और अगर मेरे किसी बहन भाई को ऑयल चाहिए हो, कोई ऑयल ख़रीदना चाहता हो जिसके बाल गिरते हों, खुश्की हो और बाल जो हैं 2 मुँह हो गए हों, बाल जिसको बालचड़ कहते हैं, उस तरह से हो गए हों, तो आप ये वाला ऑयल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किसी ने ऑयल ख़रीदना है तो मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको वहाँ से नंबर जो है वहाँ से लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसमें डिस्काउंट भी दूँगी। जो भी मेरी वीडियो देख के आएगा और मुझसे रब्ता करेगा, इंशाल्लाह उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसके साथ ही मैंने ये भी कहना था कि कोई भी मेरा बहन भाई अगर पहली बार चैनल पर आता है तो उसको चाहिए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने इसी तरह से छील लेना है। और अभी सारी जो है शकरकंदी मैंने छील ली है। अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद इसका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है और मीठी हो जाती है। जब हम गरम गरम इसको अगर खाते हैं तो फिर वो गरम अच्छी भी नहीं लगती और इसका जो मीठा होता है ना वो भी कम लगता है। तो यहाँ पर इस तरह इसके अंदर ना थोड़ी सी जड़ें सी होती हैं शकरकंदी के अंदर, किसी किसी में होती हैं, तो उसको हम इस तरह से निकाल देंगे, साथ साथ काटते जाएंगे। अगर कोई जड़ वगैरह इसके अंदर से आएगी तो उसको हम, जिसको कुछ लोग बाल भी कहते हैं, तो वो हम इसको साइड पर करते जाएंगे। तो सारी जो शकरकंदी है इसी तरह से हमने काट लेनी है। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसानी से कट जाएगी। आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप उस तरीके से अपने तरीके से काट सकते हैं। तो काटने से ये होता है, इसके अंदर जो जड़ें वगैरह होती हैं ना तो वो निकल जाती हैं, फिर जब खाते हैं तो वो फिर मुंह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें, हमने शकरकंदी को काट लिया है और अगर किसी को लीमू चाहिए तो लीमू भी ऊपर जो है लीमू का रस भी डाल सकता है और चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये वाली जो चटनी है मैंने जो आपको दिखाई है इस वीडियो में, अगर साथ आपने ये चटनी बना ली तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चाट मसाला डालने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी चटनी है। अगर आपने एक बार बना ली और खा ली तो इंशाल्लाह आपको हमेशा ये याद रहेगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी गाढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी ये टेस्टी लग रही है और उतनी ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी है। तो इस तरह से हम शकरकंदी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इससे शकरकंदी जो है ना वो देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और जिसका दिल नहीं भी कर रहा होता शकरकंदी खाने का, वो भी लाजमी खाता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरह से आप इमली की चटनी बनाकर उनको इस तरह से डालकर ऊपर देंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि ये शकरकंदी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, इसको भी हमें खाना चाहिए। जो भी हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं तो उनको हमें खाना चाहिए।
क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी बेकार चीज़ नहीं बनाई, ना ही किसी इंसान को बेकार बनाया है, ना किसी जानवर को, ना ही अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ें अल्लाह ताला ने जो भी पैदा की हैं हमारे लिए उसको किसी ना किसी काम के लिए ही बनाया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो लाज़मी पसंद आई होगी शकरकंदी की। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो आपके साथ इमली की चटनी की होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह देखें। तो चलें जी, अब इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी ही हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हमेशा ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़।